हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर लिब्रा for the first week of September. Love messages for Libra for the first week of September. Okay, 1 second. Okay, Libra, I think in the first week of September आप ना बहुत नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। मतलब आपका कोई थॉट था इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई एक्सपेक्टेशंस थी, आपको लगा था ये रिलेशनशिप इस तरीके से वर्क करेगा या ऐसे आगे आपको रिटर्न मिलेगा इस रिलेशनशिप में, या आप ऐसे खुश रहोगे और समथिंग समथिंग कुछ आपने सोचा होगा। एंड आई थिंक थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैड एंटिसिपेटेड। तो आपको अब डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि अरे यार, मैंने क्या सोच के इस रिलेशनशिप में एंटर हुआ था और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक तो सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करो। गिल्ट में रह के, सेल्फ पिटी में रह के कि अरे मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया, मैंने इस रिलेशनशिप में ये क्या गलती कर दी, मैंने ये क्या करा, रहना या नहीं रहना, रिलेशनशिप और नो रिलेशनशिप, लव में आपने कुछ गलती करी तो उसको अब गिल्ट से बाहर निकल आओ, फॉरगिव करो अपने आप को। एंड आई थिंक ये चीज मानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कोई चीज हुई, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं हुई, आपने जो इच्छा करी वो नहीं हुई, बट यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स कि पूरी खराब चीज में एटलीस्ट एक तो अच्छी चीज हुई। यू नो, लाइक एटलीस्ट मुझे ये तो करने को मिल रहा है, मुझे ये तो सही चीज हुई। तो वो थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग कि भाई 10 में से 8 चीजें नहीं मिली बट 2 चीजें मिली, उन पे कौन ध्यान देगा। ठीक है, तो वो थोड़ा उस पर करने की जरूरत है। एंड आई फील पुराने लोगों को या कोई सिचुएशन या कोई पास्ट का कोई चीज थी वो आपको रिलीज करने की जरूरत है। लव, रिलेशनशिप, मैरिज में अगर आप पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहोगे, आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हैं, अनमैरिड हैं, पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहोगे तो आगे लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। गिल्ट को लेकर बैठे रहोगे तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे, पॉजिटिव चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे। कॉर्ड कटिंग करो, यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग करो। आई थिंक ऐसी कोई चीज थोड़ा लॉजिकल होके आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड ऐसी कोई चीज आपको पता करने का मन करेगा कि आपको लगेगा कि अच्छा, पास्ट का वो इंसान कैसा है, यू नो, लाइक उसके बारे में पता करते हैं, या कोई मेरे बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में कोई क्या बोल रहा है तो जरा पता करते हैं। तो हो सकता है आपको वो चीज जानने का मन करे, बट जब आप जानो तो आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ना कर पाओ, आप रिसीव ना कर पाओ, बिकॉज आपको दिखे कि दूसरा इंसान में भी बहुत खुश है। यू नो, वो भी चीज हो सकती है। सो वो काफी चैलेंजिंग हो सकती है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करना। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप और आपके पार्टनर साथ में साइन कर रहे हो, या आपके पास कोई मेल आ रहा है या डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है, मेक श्योर कि आप वो डॉक्यूमेंट को केयरफुली गो थ्रू करो। हर चीज डॉक्यूमेंट में ना, या पेपर है, एग्रीमेंट है, कोई भी चीज है, उसमें हर चीज सही से पढ़ो, बिना पढ़े मत साइन करिएगा। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर Libra, second week of September के लिए love messages for Libra, second week of September के लिए love messages for Libra, second week of September के लिए love messages for Libra. Financial security, good news. I think financial security
आई थिंक नहीं, एक्चुअली डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के लिए, आपके और आपकी मैरिड कपल अगर हैं तो फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट के थ्रू पैसा, पीस, कंटेंटमेंट, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं पेरेंट्स के रजामंदी के हिसाब से, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से, फैमिली ट्री आगे बढ़ रहा है, प्रेग्नेंट हो रहे हैं कई लोग, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, न्यूज वर्ड सेलिब्रेटिंग, अगेन एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी, वेडिंग, मे बी कोई जॉब, पीआर लग रहा है वो है, बट आपका और आपके पार्टनर का साथ में सेलिब्रेट करना मुझे दिख रहा है, फैमिली बढ़ाना दिख रहा है, और फैमिली के साथ, फैमिली में आप और आपके पार्टनर के अलावा भी तो फैमिली है, उसके साथ भी आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, बट उसके साथ ना आई थिंक थोड़ा होममेड मोड में जाने की जरूरत है, क्योंकि जो सेलिब्रेशन हो रहा है ना, कुछ न्यूज आ रही है कि भाई ये चीज आपको मिलने वाली है और आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि फाइनली मैंने जो मांगा था मुझे वो मिल रहा है, बट उसके साथ थोड़ा सा एक सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि व्हाटएवर आई आस्क्ड फॉर एज अ कपल, मैरिड कपल, या मुझे चाहिए था कि मैं और मेरा पार्टनर शादी कर ले, या मुझे चाहिए था मैं और मेरा पार्टनर पेरेंट्स बन जाए, तो वो चीज बन रही है, वो चीज मिल रही है, सॉरी, बट व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या चाहिए, या आगे कैसे बढ़ना है, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो उसके लिए थोड़ा आपको और आपके पार्टनर को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अकेला बैठने की जरूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है, ताकि फिगर आउट कर पाओ। एंड यहाँ पे क्रिस्टल स्विच वर्ड्स के थ्रू भी आप फिगर आउट कर सकते हैं, चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव चीजों पे भी फोकस करा जा सकता है स्विच वर्ड्स की हेल्प के थ्रू। लिब्रा, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? देखिए, बेबी तो मुझे डेफिनेटली आता दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो बेबी आता दिख रहा है, या आप और आपके जो पार्टनर हैं साथ में मिलके आपने कोई ड्रीम्स देखे थे, कोई सपने थे कि भाई मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, ये करना है हमारे रिलेशनशिप में, शादी करनी है, बाहर सेटल होना है, साथ में बिजनेस खोलना है, कोई भी चीज है, आई थिंक आपके वो ड्रीम्स पे इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, टाइम टू टेक एक्शन। अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी मुझे दिख रहा है मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता दिख रहा है, मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना बरकत आती दिख रही है, ठीक है, आपके मैरिज में बरकत आती दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, बट उसके लिए यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ लिब्रा, आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपको इस रिलेशनशिप में कोई चीज नए तरीके से, नए ढंग से करनी पड़ेगी, अपने डर को साइड रखना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज को साइड रखना पड़ेगा, वर्क करिए अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, सिट्रिंग क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, बट नई चीज स्टार्ट होते मुझे दिख रही है, लीप ऑफ फेथ, रिस्क, इनिशिएटिव, कंफर्ट जोन, कोकून से बाहर निकलना, ये आपको करना पड़ेगा, आपको और आपके पार्टनर को। आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, और मे बी टू अ बेबी, और मे बी शादी करनी है साथ में। अब टाइम आ गया है कि पेरेंट्स को जाओ बोलो, डर लग रहा है, बट उस डर को साइड में रख के साथ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लो अब फाइनली। मतलब बहुत टाइम हो गया है कि आप दोनों उस चीज को टाल रहे हो तो नहीं बोलूंगी मैं, बट प्लानिंग स्टेज से वो आगे ही नहीं बढ़ रही है चीज। तो आई थिंक कोई भी ऐसी चीज है जो साथ में प्लानिंग कर रहे थे और खत्म ही नहीं हो रही है प्लानिंग, अब उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। मे बी डिसीजन ना ले पाओ, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, डिलेमा हो कि भाई पेरेंट्स को बताना है नहीं बताना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, लाइक मे बी आप में से कई लोगों का ऐसा भी हो कि आप बेबी नहीं चाहते हो और आप प्रेग्नेंट हो जाओ, तो बताना है नहीं बताना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो भी चीज हो सकती है। बट आई थिंक आपका कंफ्यूजन बहुत होगा,
unwilling to make a decision whether to go ahead with the pregnancy or not, whether to go ahead with this relationship or not, whether to go ahead with पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, वो जो गाइड कर रहे हैं और नॉट. आई थिंक यू नीड टू मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर हार्ट, व्हाट यू वांट टू डू. आपको अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है और आपको अगर बेबी चाहिए या आपको कुछ भी करना है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, आपको वो डिसीजन लेने की जरूरत है. rather than trying to make the other person happy, वो मत करिए. ओवर एनालाइज करते रह जाएंगे सिचुएशन को, उसके हिसाब से करूं या अपने हिसाब से करूं, ये करूं या वो करूं, यही करते रह जाएंगे एंड देन टाइम निकल जाएगा. लिब्रा, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू योर ओन हार्ट और उसकी सुन के फिर आगे डिसीजन ले. और अगर क्लैरिटी नहीं है उस चीज को लेकर, तो यहाँ पे आप अगेन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, ताकि आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल तो नहीं, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ताकि आपको क्लैरिटी मिले चीजों को लेकर. 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा. 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा. 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा. 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा. लिब्रा, देखिए यहाँ पे यू विल हैव टू टेक चार्ज. अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो पहल लेगा, नहीं, वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, यू विल हैव टू टेक चार्ज. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं, तो वो आपको ही करना पड़ेगा. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेना, लीड लेना, थोड़ा सा लॉजिक के साथ बात करना, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. और अगर आप लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, रिस्क नहीं लोगे, तो जैसी सिचुएशन है वो वैसी ही रहेगी. आप उस एक अपने ककून से, आप अगर चाह रहे हो कि आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा जब तक आप लीप ऑफ फेथ या आप अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ोगे. देखिए, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क. और ये पहले भी बता रहे हैं यूनिवर्स कि आपके रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है कि अब आप लग जाओ काम में. दोनों, प्रमोशन, करियर, हैप्पी न्यूज, वेडिंग, प्रेगनेंसी, अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके सामने आ रही है कि आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो सके रिलेशनशिप में. बट आई थिंक काम में लग जाना जरूरी है और उसके लिए आगे बढ़ना जरूरी है और उसके लिए डर को हटाना जरूरी है. आपका जो डर है ना, वो कुछ ऐसा है कि कहीं अगर ये चीज वर्क नहीं करी तो क्या होगा. एंड आई थिंक वो ना बहुत ही यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट. ठीक है, वो डर से आपको कट ऑफ करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग. बट यू आर अलाउइंग योर वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन. मतलब बिना मतलब के बड़ा चला, बिल्कुल बढ़ रहा है आपका ये डर एंड कोई इसका सिर पैर नहीं है इस डर का. तो आई थिंक इससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स. रात को नींद नहीं आ रही है और अगर ऐसा ही डर चलता रहा तो आप आगे बढ़ के डिसीजन नहीं ले पाओगे, लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाओगे और डिसीजन लेने में दिक्कत होगी. फिर आई थिंक पेरेंट्स से बात करने में दिक्कत होगी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ में दिक्कत होगी, हर चीज में दिक्कत होगी. मे बी अपॉर्चुनिटी चली भी जाए तब तक आपके हाथ से. सो यू आर एन एम्परर. आप डर से घिरे हुए नहीं रह सकते हो, आपको उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा. लिब्रा, love messages for Libra for the month of September. Love messages for Libra for the month of September. Love messages for Libra for the month of September. Love messages for Libra for the month of September. Love messages for Libra for the month of September. देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो दिस पर्सन मे चैलेंज योर बाउंड्रीज. आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना नो बोल पाते हैं, कितना अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर पाते हैं, कितना उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं. और अगर नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा इंसान आपको पुश ओवर समझ रहा है और आपसे कोई ऐसी चीजें करवा रहा है जो कि आपको नहीं करने का मन है,
तो यहाँ पे आपको सिट्रीन क्रिस्टल की जरूरत है, यहाँ पे आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। बट रोमांटिक सरप्राइजेस मिल सकते हैं आपको, बी ओपन टू देम। रोमांटिक सरप्राइजेस मिलने वाले हैं डेफिनेटली। मे बी यू आर ड्रेसिंग अप एंड गोइंग आउट टू हैव फन, टू जस्ट पार्टी और मे बी फन टाइम्स। वहां पे आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो कि डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। लव विल अराइव इन योर लाइफ व्हेन इट्स मेंट टू। मे बी आप जब सर धज के बाहर जा रहे हैं रेडी होके, वहां पे डिवाइन टाइमिंग अपना काम करे एंड राइट पर्सन एट द राइट प्लेस आपको मिले, वो भी हो सकता है। बट इस इंसान में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना एफर्ट डाले रिलेशनशिप आगे टिक जाएगा, चल जाएगा, नहीं, उसको नर्चर करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना खून पसीना जैसे होता है ना, जैसे हम काम में डालते हैं, वैसी रिलेशनशिप्स में भी डालने जरूरी हैं। जितना आप डालोगे एफर्ट उतना ही आपका फ्लरिश करेगा रिलेशनशिप। एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करो द वे ही और शी इज, इंस्टेड कि उसको चेंज करने लग जाओ कि नहीं ऐसे नहीं ये और ये नहीं वो और तुम ये करो और वो करो। दूसरे की भी इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट करने की, एम्ब्रेस करने की जरूरत है। एंड आपकी खुद की जो इम्परफेक्शंस है वो भी एम्ब्रेस करने की जरूरत है। आई थिंक अपनी किसी चीज को लेकर अगर आप कॉन्शियस हैं कि अच्छा मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये हूं, वो हूं, तो अगेन उससे कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग करिए। स्विच वर्ड्स भी होते हैं इसके लिए, ताकि आप एम्ब्रेस कर पाओ अपने आप को, चाहे आपका वेट है, कॉम्प्लेक्शन है, वॉट एवर इट इज, अपने आप को एम्ब्रेस करना जरूरी है। ठीक है, कई चीजों पे वर्क करिए बट इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करिए। डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी आपको किसी ट्विन फ्लेम से रीयूनियन करवा रही है, दोबारा मिल रहे हैं आप इस ट्विन फ्लेम से। एंड ये एक डेस्टिन्ड इवेंट है और ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इसी वजह से आएगा बिकॉज आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से कई चीजें अभी तक नहीं सीखे हो और आप उन चीजों को जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बार बार भूल रहे हो वो चीजें। तो यूनिवर्स इज लाइक ओके फाइन, तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, तो एक और ट्विन फ्लेम तुम्हें दिया जाएगा या फिर पास्ट का ट्विन फ्लेम तुम्हारी लाइफ में वापस डाला जाएगा ताकि दोबारा कियोस मचे, दोबारा वो चीजें जो अंदर हैं वो बाहर निकल के आए और आप उस पर वर्क करो। सीखोगे नहीं तो सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा लिब्रा। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।